हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने की पहल, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर किया कार्य, कृषि आधारित उद्योगों का विकास करने की कही बात। बिलासपुर में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की बैठक, केंद्रीय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के दिए निर्देश, लोकसभा चुनाव में 40 सीटें जीतने का किया दावा। सोलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार का बयान, केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा आपदा के समय केंद्र सरकार ने नहीं दिया साथ। धर्मशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान, सुक्खू सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कांग्रेस सरकार की स्थिति हो गई है खराब। और शिमला में नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने की पहल, महापौर आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत, महापौर घर द्वार जाकर सुनेंगे लोगों की समस्याएं। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। खबर शिमला से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शिमला स्थित राजीव भवन में यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं इस दौरान उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। इस दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। एक साल में उनकी सरकार ने जो काम किए हैं उन्हें जनता के बीच में ले जाने का काम होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि फरवरी को 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश की भी एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी का चयन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ही करेगी। साथ ही आलाकमान जो फैसला लेगा उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। हम तो खुद संगठन से निकलकर आगे की राजनीति कर रहे हैं। मैं एनएसयूए का अध्यक्ष रहा, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे आज और इनके जो राष्ट्रीय सचिव कृष्णा एलवरे जी ने मुझे कहा कि आप युवा कांग्रेस की बैठक में आइए। मैं आया। मैंने सभी युवा कांग्रेस को ये दिया कि अगर आप आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी करिए। निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने एक साल में जो कार्य किए है वो जनता की अदालत तक पहुंचने चाहिए। आम लोगों से संबंधित हमने कार्य किया है जिसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनावों में हमें मिलता दिख रहा है। ये तो हमारे एआईसीसी ही फैसला करती है, हाईकमांड ही फैसला करती है और निश्चित तौर पर जो भी वो फैसला करती है उन्हें हमें मानना पड़ता है और जो भी फैसला हमारी एआईसीसी करेगी उसको हम सब लोग मानेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगी। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में आयोजित नाबार्ड के क्रेडिट सेमिनार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी तरफ किसी भी सरकार ने प्रदेश में ध्यान नहीं दिया है, लेकिन वर्तमान सरकार लोगों को स्वरोजगार देने की दिशा में कृषि और डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देगी, जिसमें नाबार्ड का भी सहयोग लिया जाएगा। इसी के साथ सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 40 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा बजट लाया है जिसमें आने वाले हिमाचल की दिशा तय होगी। साथ ही सरकार की ओर से पहले बजट में प्रदेश के पर्यावरण, जलवायु और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बजट का प्रावधान किया गया है। पहले बजट में हमने हिमाचल के पर्यावरण, हिमाचल की भौगोलिक स्थिति, हिमाचल की जलवायु को देखते हुए बजट का प्रावधान किया गया था। 40 वर्षों में पहली बार ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें हिमाचल आने वाले 5 सालों में किस दिशा में आगे बढ़ेगा उसकी प्रस्तुति मैंने पिछले बजट में की थी। और उस दृष्टि से जब हमने कार्य करना शुरू किया, मुझे खुशी है कि हमने पहला ग्रीन कॉरिडोर जो कीर्तपुर से लेकर केलोंग तक उसमें चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित कर दिया है। अब दूसरे बजट में हमारी प्राथमिकता में किसान है और हम चाहते हैं कि हिमाचल के 90% लोग गांव में रहते हैं, कृषि आधारित कार्य करते हैं। उनको देखने की जरूरत है। पिछले 40 वर्षों से 50 वर्षों से कृषि क्षेत्र में हमारा काम सिर्फ पौधे लगाना और पौधे उत्पादन करना और सब्सिडी देना रह गया। हम चाहते हैं कि किसान के हाथ में सीधे तौर पर पैसा कैसे बढ़े और किसान के हाथ में कौन सी ऐसी योजना लाई जाए जिससे किसान के हाथ में पैसा आए। मेरी सरकार उस दृष्टि से कार्य कर रही है।
खबर बिलासपुर से है, जहां इसी साल प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कई सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल के तहत हटवाड़ और घंडालवली सेक्टर के प्रभारियों की बैठक ली है। वहीं अनुराग ठाकुर ने थारू मंदिर में आयोजित सेक्टर प्रभारियों की बैठक से पूर्व गार्ड ऑफ ऑनर लिया, जिसके बाद प्रभारियों के अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अनुराग ठाकुर ने प्रभारियों को चुनावी टिप्स दिए और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। इसी के साथ अनुराग ठाकुर ने इस बार के लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटें जीतने का भी दावा किया है। अगर आप पिछली बार भी देखेंगे, एनडीए को 39 आउट ऑफ 40 यानी कि 39 सीटें 40 में से मिली थी और इस बार तो 40 की 40 मिलेंगी, क्योंकि लोगों ने देखा है कि जो मोदी सरकार कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी इकलौता दल पूरे देश में ऐसा होगा जिसने पहले दिन से आज तक जो कहा वो करके दिखाया, अपनी विचारधारा को पकड़ के रखा, अनुच्छेद 370-35 से मुक्ति दिलाई, जम्मू कश्मीर में शांति लाई और विकास लाए, ट्रिपल तलाक से निजात मुस्लिम बहनों को दिलाया, सीए का कानून बनाया और जो 500 वर्षों का इंतजार था वो पूरा करके अब अयोध्या धाम बनाई, भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। बात यह है कि पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, अब ये लोकतंत्र पर फोड़ने लगे। अब ये जनता के वोट को भी एक गाली के रूप में देखते हैं, कभी धमकाते हैं, कभी ये कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अरे दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में पिछले 4 वर्षों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आया, तो ये कैसे आया? काम की वजह से आया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपदा के समय केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पीठ दिखाई है और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हिमाचल में आकर दावा करते हैं कि प्रदेश को आपदा के समय 1762 करोड़ परोक्ष और अपरोक्ष के रूप में दिए गए हैं। इसी के साथ अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी नेता प्रदेश की जनता को परोक्ष और अपरोक्ष रूप से दी गई राशि का पूरा ब्यौरा दें कि उन्होंने ये राशि कब दी और किसे दी, अन्यथा झूठ बोलकर जनता को बरगलाना बंद करें। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने आपदा के समय प्रदेश को राहत देने में पीठ दिखाई है, जिस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के लोगों के मसीहा बने हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 नेता जो हैं, युवराज जो भाजपा के हिमाचल प्रदेश से केंद्रीय मंत्री हैं, वो पिछले कल आए और आकर उन्होंने प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहा कि 1762 करोड़ रुपया एनआरडीएफ के तहत प्रोक्ष और अप्रोक्ष रूप से सरकार को दिया गया। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि प्रोक्ष क्या और अप्रोक्ष क्या, कौन सा आपने प्रोक्ष दिया और कौन सा अप्रोक्ष दिया, उसको आप डिटेल सहित जो है वो प्रदेश की जनता के समक्ष लाएं, अन्यथा आप झूठ बोलना बंद करें। धर्मशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश ही नहीं हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार की स्थिति खराब हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात कांग्रेस पार्टी के हैं, वही हाल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का है। 14 महीने की सरकार में प्रदेश में सब तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि पहली बार प्रदेश का हाल ऐसा हुआ है कि सरकार को 1 साल हुआ हो और लोग सड़कों पर उतर आए हों। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में लोगों की तरफ से किया जा रहा है। इससे प्रदेश की कांग्रेस सरकार की साख भी गिर गई है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सरकार में खुद ही विरोधाभास की स्थिति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका प्रवास धर्मशाला कांगड़ा जिला में हो रहा है और इसकी सूचना लेकर के मैं आप तक आया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया है और इसी की तर्ज पर अब शिमला नगर निगम के महापौर की तरफ से महापौर आपके द्वार कार्यक्रम का आगाज कर दिया गया है। नगर निगम की महापौर सुरेंद्र चौहान ने कनलोग वार्ड से इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां पर महापौर ने वार्ड में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि बीते दिन नगर निगम की मासिक बैठक में ये फैसला लिया गया था कि वे सभी वार्डों का दौरा करेंगे और आज से कनलोग वार्ड से इसकी शुरुआत की गई है और यहां पर लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ ही विकास कार्यों का जायजा भी लिया गया। हमारा आज कार्यक्रम था, पिछले कल हमारा हाउस था। हाउस में मैंने कहा था कि मैं अब जो वार्ड के दौरे पे जाऊंगा, जहां अलग अलग वार्ड्स का है, इसमें अल्टरनेटिव डेज पे हम जाएंगे। जैसे आज मैंने कनलोग और खलीनी में जाना है, तो मैं उसके बाद जो अगला। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद प्रदेश भर के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं शिमला के कुफरी में भी भारी बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद न सिर्फ मौसम गुलजार हुआ है, बल्कि यहां पर्यटकों की आमद बढ़ने से भी मौसम में बहार आ गई है। वहीं बाहरी राज्यों से आए सैलानी जमकर बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। इसी के साथ शिमला के कुफरी में घूमने पहुंचे सैलानियों ने बताया कि अचानक रात के वक्त मौसम खराब हुआ तो बर्फबारी की उम्मीद जागी और अब चारों तरफ सफेद चादर बिछी देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो से बेटर है। लाइव देखा उसका अलग एक्सपीरियंस है, वीडियो का एक्सपीरियंस अलग था। बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ गिरती हुई देखी यहाँ? या मैं मॉर्निंग से ही इधर हूँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। 3 टाइम्स देख चुका है स्नोफॉल कंटिन्यू, अभी भी वेट कर रहा हूँ, फिर निकलते हैं। स्नोफॉल देखी, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बहुत मजा आया। पहली बार देखी ऐसी स्नो, बहुत मजा आया। हालांकि कम है थोड़ी, आज ही बारिश पड़ी है, आज पहली बर्फ है, इसका तो बखरा ही नजारा होता है पहली बर्फ का। तो कैसे एंजॉय किया आपने? बहुत अभी किया है, अभी कर रहे हैं और करेंगे भी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।